गुड डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर वापस से हाजिर हूँ आपके लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकंड लेक्चर लेकर के। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने देखा था, थोड़ा सा समरी दिया था मैंने ब्लड का, और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। एंड ह्यूमन हार्ट से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। सो पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, है ना। तो हार्ट की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ये क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। सो हार्ट इज व्हाट? हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? सो इसको हमने डिवाइड करा है कुछ दो पार्ट में। ठीक है। क्या क्या हो जाता है? सो हार्ट में आपको जो दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक हो जाएगा आपका रिसीविंग चेंबर। रिसीविंग चेंबर हो जाता है। ठीक है। एक हो जाता है आपका पंपिंग चेंबर। एक हो जाता है आपका पंपिंग चेंबर। सो हार्ट के अंदर ये दो टाइप के चेंबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो आपको हार्ट में देखने को मिलती है? सो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो हार्ट होता है ना, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ होता है बेटा। एक होता है नेसेसरी चेंबर की हम बात करते हैं, और एक होता है एसेसरी चेंबर। नेसेसरी चेंबर कहने का क्या मतलब है? ये वो चेंबर होगा जो कि ब्लड को रिसीव करेगा, जो ब्लड को पंप करेगा एंड ऑल। आपका एसेसरी चेंबर क्या होता है? ये वो चेंबर होते हैं बच्चे जो कि हेल्प कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके इस रिसीविंग चेंबर को या पंपिंग चेंबर को। ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक और पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसीविंग चेंबर एंड पंपिंग चेंबर के अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चा साइनस वेनोसस। क्या मिलेगा इसके अलावा? एसेसरी चेंबर की हम बात करेंगे तो एक मिलेगा आपको साइनस वेनोसस। ठीक है। एंड दूसरा क्या मिलता है बेटा? तो दूसरा आपको मिलता है कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है। कोनस आर्टेरियोसस को हम ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहेंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है। हाँ। अब यहां पर आ जाओ, रिसीविंग चेंबर मतलब कि क्या है इसका नाम? रिसीविंग चेंबर जो है इसका नाम होता है बच्चे एट्रिया। क्या होता है? एट्रिया। जो पंपिंग चेंबर है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वेंट्रिकल। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है आपका वेंट्रिकल। ठीक है। चलो जी। सो एट्रिया क्या है? रिसीविंग चेंबर है। सो एयर atria is receiving chamber, and ventricle is what? Ventricle is pumping chamber. So VIP, ventricle is pumping chamber, है ना। एंड इसके अलावा ये जो साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस है, ये क्या है? ये आपके एसेसरी चेंबर में आएंगे जो कि इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से ये काम करेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट के हार्ट की हम बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले पाइसस की। सो पाइसस के अंदर कितने चेंबर का हार्ट मिलेगा देखने को? तो पाइसस के अंदर, फिशेस के अंदर आपको टू चेंबर्ड हार्ट देखने को मिलता है। कितना चेंबर होता है बेटा? टू चेंबर्ड हार्ट होगा। ठीक है। अब दो चेंबर में क्या क्या है? तो एक है आपका एट्रिया और दूसरा है आपका वेंट्रिकल। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है आपके पास वेंट्रिकल, है ना। एक क्या है? एट्रिया है। दूसरा क्या है? वेंट्रिकल है। ये तो नेसेसरी चेंबर में हो गया। इसके अलावा आपको एसेसरी चेंबर में क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस। एंड इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? सो कोनस आर्टेरियोसिस। क्या देखने को मिलेगा बेटा? कोनस आर्टेरियोसिस। ठीक है। टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब ये टू चेम्बर्ड हार्ट कैसे हैं? आ जाओ यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से, ये हमने बना लिया साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस जो है ये ओपन होगा आपके एट्रिया में। सो हेयर वी हैव द एट्रिया वन। और उसके बाद जो है ये आपका वेंट्रिकल हो जाएगा।
सो ये हो गया वेंट्रिकल और उसके बाद ये है कोनस आर्टेरियोसस। ये क्या है बच्चा? ये है आपका कोनस आर्टेरियोसस। सो यहाँ पे अगर हम लोग लेबलिंग करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनस वेनोसस, है ना? साइनस वेनोसस। ये हो जाएगा आपका एट्रियम, ये हो जाएगा आपके पास वेंट्रिकल एंड ये हो जाएगा आपका कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे कि ये जो साइनस वेनोसस है ना, ये क्या करेगा? ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसे ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और वो भेजता है साइनस वेनोसस के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा एट्रियम में, गया यहाँ पर। एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? आपके वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आपके बाहर निकलेगा, कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू बाहर निकलेगा। और यहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता कहाँ है बच्चा? क्योंकि हम पाइसेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स होता है, तो वो जाएगा फिशेस के गिल्स के पास। यहां गया, कैसा ब्लड पहुंचा गिल्स के पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। एंड ये जो गिल्स है ये ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल देगा, डिसॉल्व करके बाहर निकाल देगा। एंड जो पानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन कलेक्ट किया था वो डाल देगा अब ब्लड में। कहाँ आ गया? ब्लड में। अब कैसा ब्लड हो गया? अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन डल गया इसके अंदर। सो अब यहां से जो ब्लड है वो कैसा हो गया? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये ब्लड पहुंच रहा है हर एक ऑर्गन के पास। ठीक है, सो यहां पर आप देखो कि ये जो पाइसेस का जो हार्ट है बेटा, इससे इसके पास कैसे ब्लड आए? डीऑक्सीजनेटेड। और इससे निकला कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी कर रहा है और पंप भी कर रहा है। इस तरह के हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। इस तरह के हार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? वीनस हार्ट कहते हैं। एंड आप ये देखो, दूसरी एक और चीज बहुत जरूरी है यहां जानने की कि ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचने से पहले हार्ट से होकर के ब्लड कितनी बार गुजर रहा है। सो ये देखो, ये जो ऑर्गन था, है ना, इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया होगा। सो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बन गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साइनस वेनोसस के थ्रू गया एट्रियम में, वेंट्रिकल में, कोनस आर्टेरियोसस में, फिर वहां से गया गिल्स में और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पहुंचा ऑर्गन में। मतलब ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचने से पहले हार्ट से कितनी बार होकर के ब्लड गुजरा है? एक बार। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, कैसा कहेंगे बच्चा? सिंगल सर्कुलेशन। बताओ, ये समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से पाइसेस के अंदर आपको सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? सो हमने सबसे पहले पाइसेस के बारे में जो है वो बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे तो हमारे सेकेंड टाइप का जो वर्टिब्रेट हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका एम्फीबियंस। सो हम बात करेंगे अब एम्फीबियंस की, है ना। सो एम्फीबियंस में बच्चे जब हम बात कर रहे हैं तो इनके पास जो हार्ट के चेम्बर होते हैं ये थोड़े से फिशेस से ज्यादा इवॉल्व्ड है। ठीक है, तो इनके अंदर हार्ट के चेम्बर भी ज्यादा होते हैं। और कितने हार्ट के चेम्बर मिलेंगे? 3 हार्ट के चेम्बर होते हैं। 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब ये जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है बेटा, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी तो ध्यान रखना, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। 3 चेम्बर्ड हार्ट में आपको मिलेगा 2 चेम्बर एट्रिया का एंड एक ही चेम्बर आपको मिलेगा वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का 1 चेम्बर एंड एट्रिया का 2 चेम्बर मिलेगा। सो ये टोटल हो गया आपके 3 चेम्बर। ठीक है, अब ये कैसा है यहां पर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा? 2 एट्रिया मिल रहा है, 1 वेंट्रिकल मिल रहा है एंड क्या कुछ एसेसरी चेम्बर्स भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ बिल्कुल, इसमें साइनस वेनोसस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? साइनस वेनोसस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलेगा? सो ट्रंकस आर्टेरियोसस मिलेगा।
क्या मिलेगा? ट्रंकस आर्टेरियोसस मिलेगा। ये है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बनाते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग, पहले बना लेते हैं हार्ट, कैसा दिखेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा मिकी माउस सा, ये रहा, ये दूसरा, ये हमने बना लिया क्या? दो एट्रिया का चेम्बर बना लिए, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से ऐसे ले जाओ और ये बन गया आपका वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहां से ये वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये क्या है? चलो जी, सो इधर हम लोग बताती हूँ, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये है आपका साइनस वेनोसस, ये है आपके पास साइनस वेनोसस, ठीक है। ये है आपके पास, अब देखो एट्रिया दो बन गए, अब दो एट्रिया बन गए तो क्या एट्रिया का नाम बदले? तो नहीं, नाम नहीं बदलते, क्या करते थे? राइट और लेफ्ट कर देते हैं। सो ये जो आपका एट्रिया है ये राइट एट्रिया हो गया, इधर वाला जो है ये आपका लेफ्ट एट्रिया हो गया, है ना। और ये क्या है? ये तो आपका पूरा वेंट्रिकल है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आ जाओ, वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड को बाहर जाना होगा, सो वेंट्रिकल से एक इस तरह के ट्यूब्यूल्स बाहर निकलते हैं ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? तो ये है आपके पास ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये क्या है? ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग सर्कुलेशन देख लेते हैं कि क्या किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहला इधर ले लेते हैं हम लोग एक ऑर्गन, है ना, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। यहां से निकला ब्लड, ब्लड मतलब इसने रिलीज किया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ब्लड में गया, सो वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऐसे जा रहा है, कहाँ जाएगा? साइनस वेनोसस के थ्रू, साइनस वेनोसस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा आपके राइट एट्रिया में जाता है, ठीक है। सो राइट एट्रिया में आपका कैसा ब्लड जा रहा है? साइनस वेनोसस, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और वहां से वो ब्लड जो है कहाँ डाल दिया गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डाल दिया गया बच्चा? सो वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया गया। ये हो गया। अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरी एक और चीज हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात हमने करी है? एम्फीबियंस की बात करी है बेटा। तो एम्फीबियंस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पर आपको एम्फीबियन में क्या मिल जाएगा? लंग्स मिल सकता है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, एंड उनके पास गिल्स भी मिल सकता है। तो कोई भी एक चीज आप ले लो, है ना। क्या हो रहा है कि ये जो लंग्स है, इनके पास ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन उन्होंने ब्लड में डाल दिया, ठीक है। सो ये जो ब्लड है ये कैसा है ब्लड बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके राइट ऑरिकल से होते हुए, राइट ऑरिकल में गया, राइट, सॉरी राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया से वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आपके वेंट्रिकल में जाएगा। ये दोनों काम जो है ना हमने अलग अलग पढ़ा, लेकिन दोनों काम जो है वो साथ में हो रहा है। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से होते हुए, साइनस वेनोसस से होते हुए राइट एट्रिया में पहुंचा, दूसरी तरफ से स्किन, लंग्स, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट एट्रिया में पहुंचा, और एट्रिया में पहुंचने के बाद साइमल्टेनियसली क्या होता है? राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों के दोनों कहाँ एंटर करेंगे? वेंट्रिकल में एंटर करेंगे। सो ये जो वेंट्रिकल है, यहां पर जो ब्लड आया वो आया तो अलग अलग है ना, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हो गया बेटा? अंदर जाने के बाद ये हो गया मिक्स। अंदर जाने के बाद क्या हुआ? इसके साथ हो गई मिक्सिंग, मिक्स्ड हो गया ब्लड सारा। और ये जो मिक्स्ड ब्लड है बेटा वही बाहर निकलता है। कैसा ब्लड बाहर निकल रहा है? मिक्स्ड ब्लड बाहर निकल रहा है, और यही मिक्स्ड ब्लड जो है ये इस तरह से होते हुए आपके ऑर्गन के पास जाएगा। मतलब ऑर्गन को कैसा ब्लड मिल रहा है? क्या प्योर ब्लड मिल रहा है? सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर एम्फीबियंस में आपके ऑर्गन को कैसा ब्लड मिलता है बच्चे? मिक्स्ड ब्लड आपको देखने को मिल रहा है,
ठीक है। सो ये हमने देख ली कहानी किसकी, एम्फीबियंस की देख ली है बेटा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, किसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब ले लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे क्या ले लूं, एम्फीबियंस के बाद क्या बचा हमारे पास, रेप्टाइल्स। सो रेप्टिलिया की अब हम बात करेंगे, है ना। सो रेप्टिलिया के अंदर आपको कितने चेम्बर हार्ट देखने को मिलेंगे बेटा, इनके पास भी आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट। एक्चुअल में इनका जो चेम्बर है ना वो 3.5 होता है। 3.5 कहने का क्या मतलब, एट्रिया तो देखो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था एम्फीबियन में ही। वेंट्रिकल भी जो क्या होता है वो बीच से, जैसे ये वेंट्रिकल है ना, तो बीच से ऐसी दीवार बननी शुरू हुई, है ना। और ये दीवार कंप्लीट नहीं हो पाया था, मतलब वेंट्रिकल 2 भाग में बटा नहीं था और इंडिविजुअल इवॉल्व होकर के एक नया स्पीशीज बन गया। समझ आया। तो हार्ट का इवोल्यूशन बीच में ही रह गया, हार्ट का इवोल्यूशन पूरा होने से पहले ही एक नया स्पीशीज बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कितने चेंबर के हार्ट है, एक्चुअल में 3.5 होता है, बट ब्लड तो मिक्स ही हो जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3 चेंबर्ड ही लिखते हैं, है ना। सो 3 चेंबर्ड हार्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा इनका हार्ट 3 चेंबर्ड का। और इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी बेटा, तो 3 चेंबर्ड हार्ट है इनके पास भी। इनके पास क्या मिलेगा, 2 एट्रिया मिलेगा, एक वेंट्रिकल मिलेगा, एक वेंट्रिकल मिलेगा, और क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड हो रहा होता है बच्चा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइनस वेनोसस मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ से साइनस वेनोसस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, सो इसके अलावा जो है ना, ये आपको एक चीज देखने को मिलता है बच्चा, ट्रंकस आर्टेरियोसस की ही हम बात करते हैं। ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ना, इस ट्रंकस आर्टेरियोसस को हमने कुछ डिवाइड कर देना है। सो इधर आ जाओ, हम लोग ले लेते हैं एक दूसरा कलर। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है वो आगे जा करके डिवाइड हो जाएगा और मिलेगा आपको अम, एक, नहीं दो, दो पल्मोनरी आर्क मिलेगा, और 2 सिस्टेमिक आर्क मिलेगा। अब ये क्या है कैसे है अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। दो दो पल्मोनरी नहीं, 2 पल्मोनरी नहीं, आई एम सो सॉरी, माय बैड, यहाँ पर मैंने पहले सही लिखा था, एक पल्मोनरी आर्क, ठीक है। एक पल्मोनरी आर्क मिलेगा एंड 2 सिस्टमिक आर्क मिलेंगे, ठीक है। अब ये कैसा है, इधर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करें, बना ले। तो कैसे बनेगा बेटा, ये देखो भाई, मिकी माउस वाला जो है स्ट्रक्चर बस याद रखना है और क्या, और बनाते जाना है। ये 2 कान हमने बना लिए, ठीक है। अब ये जो है इसके थोड़ी सी शक्ल बना लो, ऐसा थोड़ा सा लंबा सा कुछ इस तरह से ऐसे बना लिया, और इसको ऐसे इस तरह से। अब ये क्यों, क्योंकि 3.5 मैंने बोला था, तो ये वेंट्रिकल देखो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हुआ था, बट हो नहीं पाया बेचारा। सो ये इस तरह से, यहाँ पे हमें साइनस वेनोसस बनाना है, बट वो रिड्यूस हो चुका है, तो थोड़ा सा रिड्यूस करके ही बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सो ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है ना, वो डिवाइड हो चुका है किसमें, सो पल्मोनरी आर्क में। एक पल्मोनरी आर्क होगा, पल्मोनरी आर्क यहां से निकाल दो, ये इस तरह से पल्मोनरी आर्क हो गया, ठीक है। और उसके अलावा मैंने क्या कहा, 2 सिस्टामिक आर्क होंगे। सो 2 हम लोग सिस्टामिक आर्क बना लेते हैं, 2 सिस्टामिक आर्क हम लोग यहां से ऐसा, ये हो गया एक, ये हो गया आपका दूसरा सिस्टामिक आर्क, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब चलो इधर आ जाओ, देखते हैं इसकी स्टोरी। ये सब क्या है, क्या है, ये है आपके रिड्यूस्ड साइनस वेनोसिस। क्या है बेटा, रिड्यूस्ड साइनस वेनोसिस, ठीक। ये क्या है आपका, ये है राइट एट्रिया। ये क्या है आपका, ये पूरा तो वेंट्रिकल ही है ना, इसमें राइट और लेफ्ट क्या ही देना है, क्योंकि मिक्स हो ही जाना है। ये क्या है आपका, लेफ्ट एट्रिया, ओके। ये क्या है, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क,
और ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों हैं सिस्टैमिक आर्क। सिस्टैमिक आर्क हो गया इतना। चलो अब देखो यहां पर क्या बना लिया हम लोग। रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे आपको लंग्स देखने को मिलेगा। तो इधर हम लोग कहीं लिख लेते हैं कि ये हमारे पास लंग्स है, ठीक। और इधर हमने ले लेना है कहीं पर एक ऑर्गन, बता देती हूँ। यहाँ हम लोग कह लिए हैं कि ये हमारे पास ऑर्गन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आ जाओ सर्कुलेशन देखें हम लोग। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्गन है इससे निकला क्या, ऑक्सीजन, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपका जा रहा है साइनस वेनोसस से होते हुए कहाँ पहुंचा, राइट एट्रिया में पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से ये कहाँ पहुंचेगा, आपके वेंट्रिकल में पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, है ना, ठीक। अब यहाँ पे लंग्स की हम बात कर लेते हैं। सो लंग्स से हमें कैसा ब्लड निकालना है, लंग्स से हम ब्लड निकालने वाले हैं ऑक्सीजनेटेड। सो ये जो ब्लड है आपका यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कहाँ गया, आपके लेफ्ट एट्रिया में गया। कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेंट्रिकल में आया और ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ब्लड इधर से ऊपर की तरफ जाएगा हार्ट हार्ट से बाहर निकलने के लिए, अब उस टाइम पे क्या होता है बच्चा, उस टाइम पे होता है ब्लड की मिक्सिंग। उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि ये जो ब्लड है ये हो जाएगा मिक्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाओ कि ये जब ब्लड आगे गया तो ये कैसा हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स्ड ब्लड आपके गया है पल्मोनरी आर्क के थ्रू, पल्मोनरी आर्क में गया और पल्मोनरी आर्क जो है वो जाएगा ब्लड को लेकर के आपके लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स को कैसा ब्लड मिला, मिक्स्ड ब्लड मिला। और फिर लंग्स ने कैसा सप्लाई किया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसी तरह से ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये आपके सिस्टमिक आर्क के पास भी जाएगा और यही मिक्स्ड ब्लड सिस्टमिक आर्क से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है बच्चे, सो सिस्टमिक आर्क से होते हुए ये मिक्स्ड ब्लड जो है आपके ऑर्गन को पहुंच रहा है, ठीक है। सो इस तरह से यहां पर भी कैसे मिल रहे हैं ब्लड, आपके ऑर्गन को मिक्स्ड ब्लड मिल रहे हैं, चाहे एम्फीबियन हो चाहे रेप्टिलिया हो, दोनों ही के केसेस में, ठीक। अब यहां पर हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं कि यहां देखो सबसे पहला सर्कुलेशन जो है एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, हम दोनों की बात कर लेते हैं बेटा कि सर्कुलेशन का टाइप क्या है। सर्कुलेशन, सो यहाँ पे देखो इस ऑर्गन को ब्लड मिलने, एम्फीबिया के केस में हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑर्गन को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स्ड ब्लड मिलने से पहले हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजर रहा है, तो एक बार आपके राइट एट्रिया में घुसा, एक बार आपके लेफ्ट एट्रिया में घुसा, दो बार एंटर कर रहा है बट निकल रहा है एक ही टाइम पे, मतलब एंट्री तो दो बार हुई तो डबल सर्कुलेशन तो कहेंगे, लेकिन क्या इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे, नहीं। सो यहां पर जो है वो डबल सर्कुलेशन नहीं होकर के कैसा होता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सेम अगर हम लोग यहाँ पर भी रेप्टिलिया की बात कर रहे होते हैं तो इस ऑर्गन को मिक्स्ड ब्लड पहुंचने से पहले हार्ट से होते हुए ब्लड कितनी बार गुजर रहा है, सेम केस है, एंट्री दो बार हो रहा है, एग्जिट एक ही बार हो रहा है बच्चा, तो इसको भी हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बोलो इतना समझ में आ गया या यहाँ कोई दिक्कत हुई, ठीक है। आगे अच्छे से समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे अब ह्यूमन के हार्ट की, ठीक है। सो ह्यूमन हार्ट, हाँ जी हाँ बिल्कुल भी इस डायग्राम को देखना थोड़ा देर में, वैसे बहुत प्यारा सा ये डायग्राम लग रहा है, इसी तरह का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। चलो सो हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं तो पहले कुछ और बेसिक सा इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पर देख लें ह्यूमन हार्ट में, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। लोकेशन कहाँ है, सो द हार्ट जो है सिट्स होता है मीडियास्टिनम में। अब ये मीडियास्टिनम क्या पार्ट होता है बेटा, मीडियास्टिनम समझ लो कि ये जो आपका स्टेरनम है,
है ना, ये यहाँ पे ये जो है ये स्टेरनम पार्ट है, ठीक है। सो ये स्टेरनम के पीछे के साइड में एट द मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी वहां पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स होता है, एंड ये थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ में, सो स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। इसका वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है। मेल में थोड़ा ज्यादा वजन होगा, फीमेल में थोड़ा कम वजन होता है, ठीक है। हार्ट हमारा बहुत आई एम सॉरी, हार्ट हमारा बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। सो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास सबसे पहले रिब्स हैं, सामने में एंटीरियर साइड सामने में रिब्स हैं, पोस्टीरियर साइड में क्या है आपका वर्टिब्रे है, लैटरल साइड में भी क्या है आपके पास, सो रिब्स प्रेजेंट है जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक पूरा जाल बचा हुआ है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अंदर भी जब आप देखोगे तो इसके वॉल जो है उसमें 3 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। पेरिकार्डियम के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन जो है कि मामले में बड़ा तगड़ा है हमारा, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है बच्चा। आप यूं समझ लो कि किसी इंसान का अगर कोई इंसान अगर कोमा में चला जाए तो हम उसको ब्रेन डेड कहते हैं, लेकिन उसको इंसान को मरा हुआ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की दिल की धड़कनें रुक गई तो फिर उसको डेड बोला जाता है। आई बात समझ में? सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन है हमारा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इवोल्यूशन के हिसाब से। अगर हम देख लें तो यहाँ पर हम ह्यूमन की बात करें और बर्ड्स की बात करें तो लगभग लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत का 19-20 का फर्क होता है, उतना हमें पढ़ना नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी बात कर ले बेटा? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एवियंस, है ना, और मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, क्रोकोडीलिया जो क्लास है जिसके अंदर क्रोकोडाइल आएंगे, और क्या क्या आएगा, एलिगेटर आ जाएगा, ग्रेवियल्स आ जाएगा। इनके पास बच्चे 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके पास कितने चेम्बर हार्ट है? हार्ट के हैं 4 चेम्बर हैं हार्ट के, ठीक है। तो ये जो 4 चेम्बर है हार्ट के, ये कैसा आपको देखने को मिलेगा? सो फिलहाल मैं यहाँ पर एकदम रफ सा आपको डायग्राम जो है पहले जो हम लोग बना रहे थे वैसा बना करके दिखाती हूँ, और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 4 चेम्बर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये है आपके पास एक एट्रिया, इधर हमारे पास दूसरा एट्रिया हो गया, ठीक है। और ये हमने बनाना है क्या, वेंट्रिकल हम बना देंगे, है ना। और ये वेंट्रिकल को भी हमने क्या करना है, इस तरह से डिवाइड कर देना है। हाँ, चलो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिड्यूस तो पहले ही हो चुका था साइनस वेनोसस, तो यहाँ पर हम लोग साइनस वेनोसस जो है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसस को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ 2 पार्ट में। एक हो जाएगा एक ही पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, और दूसरा हो जाएगा 1 सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अब ये कैसे है, इधर आ जाओ। ये है आपका राइट एट्रिया, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या बनाना है, पल्मोनरी एओर्टा बनाना है। तो पल्मोनरी एओर्टा को हम यहां से निकालेंगे, इस साइड से, वेंट्रिकल के साइड, राइट वेंट्रिकल के साइड से हम निकालेंगे बेटा पल्मोनरी एओर्टा को, है ना, ठीक है। सो ये हमारे पास पल्मोनरी एओर्टा हो गया, और इस पल्मोनरी एओर्टा को हम वापस से ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक।
उसके अलावा जो है हमें क्या बनाना है, सुपर सिस्टेमिक एओर्टा बनाना है। ये रहा सिस्टेमिक एओर्टा, हम लोग यहाँ से बनाएंगे, इस साइड से निकलेगा सिस्टेमिक एओर्टा, ये ऐसे निकली, ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे गया, ये आगे इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब कर ले लेबलिंग, आ जाओ इधर। सबसे पहला क्या है, ये ये तो लेबलिंग हमने कर ही लिया है। ये क्या है, तो ये है आपके पास पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा, है ना। और ये क्या है, ये है हमारे पास सिस्टेमिक एओर्टा। क्या हुआ यहाँ पर, सो यहाँ हम लोग ले लेते हैं लंग्स, ले लिया हमने, लेट सपोज यहाँ हमने लंग्स ले लेना है, और इधर हम ले लेते हैं कोई एक ऑर्गन ले लिया, ठीक है। इस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऐसे होते हुए आपका कहाँ पहुंचेगा, सो इधर आपका पहुंचेगा राइट एट्रियम में। कैसे पहुंचेगा भाई, तो इफ इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो कि अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर राइट एट्रियम में पहुंचा, वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, एंड उसके बाद साथ ही साथ क्या हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है आपके लेफ्ट एट्रियम में, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा आपके राइट सॉरी यहाँ देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह मैंने राइट वेंट्रिकल लिखा है बेटा, है ना, ये देखो सॉरी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। सो अभी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से वो पहुंचेगा आपके सिस्टेमिक एओर्टा से होते हुए, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पहुंचेगा, सो ये पहुंचेगा आपके हर एक ऑर्गन में। अब यहां देखो, क्या यहां पर कहीं पर भी मिक्सिंग हुई ब्लड की, नहीं। सो कैसा ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, क्या मिक्स पहुंच रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। दूसरा यहां पर जो है आप देखो कि कितना एक बार ऑर्गन के पास पहुंचने से पहले कितनी बार होकर के ब्लड गुजर रहा है हार्ट से, 2 बार, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, डबल सर्क्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा, डबल सर्क्यूलेशन, है ना। ऑर्गन को कैसा ब्लड मिल रहा है, ऑर्गन को कैसा ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपके हार्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ एव्स मतलब बर्ड्स, मैमल्स मतलब हम लोग, एंड क्रोकोडिलिया में, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या हम बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। चलो, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लेंगे पहले, पहले एक्सटर्नल देखते हैं थोड़ा सा, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। क्या क्या चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग लेबल करना चाहें, है ना, सो ये देखो बेटा, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो ये जो है ना, ये अगर मैं दिखाऊं तो ये है आपका, यहाँ पे ये कलर नहीं लिख रहा है, ब्लैक लेती हूँ, ये क्या है आपका, ये देखो ये है आपका राइट एट्रिया, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, दिख रहा है दोनों अच्छे से, है ना। ये क्या है आपका, सो दिस पार्ट इज योर राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला पार्ट क्या है, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इतना कैसे सारा पार्ट कैसे दिख जा रहा है बच्चे, ये देखो मैंने क्या कहा कि हार्ट जो है हमारा ये मीडियास्टिनम जगह पर है, यहाँ पर है, और ये थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट की तरफ कैसा है, टिल्टेड है। इसीलिए यहां पर आप देखो कि राइट वेंट्रिकल आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल आपको कम दिख रहा है। एक्चुअल में कम होगा नहीं, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो टिल्टेड है जिसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादातर पार्ट है क्या हो गया है, वो अंदर की तरफ है, वो बाहर से जब आप ऐसे देखोगे ना तो वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहां पर आ जाओ कि हम लोग यहां पर देखो कि ये वाला जो पार्ट, अब इसके लिए मुझे लाइट कलर लेना पड़ेगा, यहां आ जाओ।
कि ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये देखो, ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट क्या, ये देखो, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बी पार्ट को ऐसे आपको बाहर से भी समझ में आ रहा है कि ये आपको ग्रूव्स देखने को मिल रहे हैं, अंदर इस तरह से ऐसे गड्ढा, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रूव्स, ग्रूव, या इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं सल्साई। अब ये ग्रूव आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, तो एक आपको देखने को मिल रहा है ग्रूव जो है वो कोरोनरी सल्कस है, यहाँ पर कोरोनरी सल्कस है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रूव्स आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी दिखा रही हूँ, रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पर आपको ये कोरोनरी सल्कस, इस तरह से सल्कस मतलब ऐसा ऐसा जगह, ऐसा तरह गड्ढा गड्ढा जैसा जगह, ठीक है, ये कोरोनरी सल्कस है ना। ये आपका एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है, इस तरह से सल्कस वाला पार्ट जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोरोनरी वेन, यहाँ पर आपको कोरोनरी वेन देखने को मिलेगा। अब ये दूसरा जो पार्ट है, ये हमने क्या कहा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, बिटवीन वेंट्रिकल। सो ये देखो, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ क्या है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इन दोनों पार्ट को डिवाइड करता हुआ बाहर से भी आपको कुछ अलग सा स्ट्रक्चर, खुरदुरा सा पार्ट ऐसा नजर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें आपको कोरोनरी वेन होगा, कोरोनरी आर्टरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इसके अलावा चेंबर में क्या मिल रहा है, देखो, राइट एट्रियम मिल रहा है, लेफ्ट एट्रियम मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल मिल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल मिल रहा है, ये तो आपके चेंबर हो गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे होते हैं कि इनके पास वेसल्स कौन कौन से हैं, तो वेसल्स में हमने यहाँ पर देखा था, चलो मैं यहाँ पर वेसल्स की बात कर लेती हूँ। ये देखो, ये है आपके पास एओर्टा, ये वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है बेटा, ये है एओर्टा, दिस पार्ट इज द एओर्टा वन, ठीक है। इसके अलावा इधर जो है आपके ये वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये है आपके पास पल्मोनरी वेन, ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, ये क्या था, ये है एओर्टा, ठीक है। इसकी जब हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है पता है, ये पार्ट है, ये है वेना केवा, ये क्या है, वेना केवा है, ठीक है। इसके अलावा इस पार्ट की अगर हम बात करेंगे, ये देखो, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी एओर्टा को जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, जो लंग्स में जाता है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। सो हियर वी हैव द पल्मोनरी, कहाँ गया, एरा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, अगर ये हार्ट है हमारे पास और आप बाहर से इस तरह से देख रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, उसके 4 चेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगर हार्ट से कोई चीज बाहर निकल रहा है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी बाहर निकलेगा, एओर्टा बाहर निकलेगा, ये आपको निकलता हुआ दिखेगा। अगर हार्ट के अंदर कुछ एंटर करेगा, वो आपको दिखेगा, जैसे इंफेरियर वेना केवा, इधर से सुपीरियर वेना केवा, ये आपको दिखेगा, इधर से पल्मोनरी वेन आपको एंटर करता हुआ दिखेगा। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं बेटा। क्लियर हुआ, बताओ, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। सो हमने इस यहाँ पर क्या लिखा था, देखो, ग्रूव्स की बात हम कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, और तीसरा और चीज आपको देखने को मिलेगा, ए बी हमने एक लिखा कोरोनरी सल्कस मिल रहा है, दूसरा हमने लिखा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मिल रहा है, तीसरा मिलेगा इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब यहां कहां ढूंढोगे, यहां तो नहीं दिख रहा, मैम यहां दिखा दो, यहां भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है बच्चा, वो इसलिए क्योंकि यहां देखो कि ये अगर आपका
ये अगर आपके पास राइट एट्रिया है, ये आपके पास सॉरी लेफ्ट एट्रिया है ना। इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि सेप्टम है, नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है, ये जो एओर्टा जा रहा है, इन चीजों की वजह से ये जो सेप्टम वाला पार्ट है ना, ये छिपसा गया है, तो आपको दिखता नहीं है बट होता सब है। क्लियर है? ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पर हमने सेप्टम की बात कर ली। अब इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अब हम चेम्बर देख लेते हैं। सो दूसरे नंबर पे आ जाता है इसका चेम्बर। चेम्बर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो दो एट्रिया के चेम्बर मिलेंगे बेटा, दो वेंट्रिकल के चेम्बर मिलेंगे बेटा, है ना। एट्रिया में दो चेम्बर है, कौन कौन सा है, राइट एंड लेफ्ट। यहां पर भी क्या है, राइट एंड लेफ्ट, हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरे नंबर पे आ जाता है वेसल्स। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वेसल्स की। सो वेसल्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला आपको मिलेगा बच्चा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना केवा। अब ये कहाँ है, ये जो सुपीरियर वेना केवा है, ये आपके ऊपर, हार्ट के ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाता है और वो यहां पर एंटर करता है। सो हियर वी हैव द सुपीरियर वेना केवा, ये है आपके पास सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा वेसल्स में, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा मतलब ये जो है वो हार्ट के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और पीछे से, अगर ये हार्ट है ऐसे पीछे से, यहाँ ऐसे नहीं घुसेगा, वो पीछे से होते हुए आपके राइट एट्रियम में ही घुसेगा, बट हम उसका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ बनाते हैं। ये एक्चुअल में यहां से नहीं घुस रहा, ये क्या होगा, पीछे से घुसेगा राइट एट्रियम में। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, सो तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन टोटल कितने होंगे बेटा, ये पल्मोनरी वेन टोटल कितने होंगे, टोटल आपको चार देखने को मिलते हैं। दो मिलेगा आपको, दो कहाँ मिलेगा, दो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया में और दो एंटर करता है राइट एट्रिया में। ठीक है, सो यहां देखो ये कुछ शायद स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आपको, ये देखो, है ना, ये क्या है, सो ये है आपके पास पल्मोनरी वेन। सो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ देखने को मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, पल्मोनरी आर्टरी मिल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी मिल रहा है। कहाँ गया पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो ये है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा क्या मिल रहा है, सो एओटा मिल रहा है। और क्या मिल रहा है बच्चा, एओटा मिल रहा है। ठीक है, कहाँ गया एओटा, ये रहा एओटा। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और चीज आपको देखने को मिलता है, एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या है, अब वो क्या है मैं वो यहां पर आपको दिखाती हूँ कि, चलो बताती हूँ बेटा, कहाँ गया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो, ये जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, ये है आपका एओर्टा, एंड इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन होता है ऐसा। ठीक है, एक रफ सा स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है ना, और ये अगर टूट जाए, और टूट जाए और इसके ऊपर मैं इसको मरहम पट्टी कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर जब इसको देखूंगी तो कैसा लगेगा, लगेगा ना कि कुछ, हाँ पहले टूटा हुआ था, उसको ऐसा जोड़ जाड़ दिया गया है कुछ। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ठीक है, तो एक और चीज आपको यहां देखने को मिल रहा है, वो क्या है, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, सो लिगामेंटम आर्टेरियोसस इज द
रिमेन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये मैम क्या नाम बता रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर आ जाओ। एक्चुअल में क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है कि जब बच्चा जो है वो मदर के वूम में होता है, तो उस टाइम पे बच्चे का लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहा होता है ना। हम तो कहते हैं जब बच्चे की डिलीवरी हुई, जब बच्चा रोया तो फर्स्ट क्राई इज द फर्स्ट ब्रीथ, मतलब पहले जो है वो बच्चे का लंग्स फंक्शनल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर लंग्स फंक्शनल नहीं है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग सप्लाई करता है, मतलब बच्चे को लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा। कहां से हो रहा है? मदर से मिल रहा है, प्लासेंटा के थ्रू, है ना। तो बच्चे को ब्लड का सप्लाई कैसा हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर हार्ट को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहे होते, ठीक। फिलहाल आप इतना समझो कि क्या हो रहा है कि जब बच्चे के हार्ट में ब्लड की सप्लाई हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई, ठीक है, आया भी ऑक्सीजनेटेड तो निकलेगा भी ऑक्सीजनेटेड ना, ठीक है। सो अगर आपके लेफ्ट एट्रिया से भी ब्लड आ रहा है ना, राइट, देखो, हाँ, लेफ्ट एट्रिया से कैसा आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये जो है अंदर जाएगा और फिर बाहर निकलना है। सो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड ये जो एओर्टा है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। और वो जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है? वे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, एक खुला सा, जैसे मान लेते हैं कि ये दो दीवार है ना, एक घर, ये दो बहनों का घर है, ठीक है, एक इधर का कमरा है, एक इधर का कमरा है ना। इधर एक बहन रहती है, इधर दूसरी बहन रहती है। अब दोनों को क्या करना है? बातें तो करना है, बहनें हैं भाई, बातें कैसे नहीं करेंगी। तो क्या कर दिया उन्होंने? बीच में दरवाजा खोल दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड जो एओर्टा है, इन दोनों के बीच में एक दरवाजा जैसा रहता है, जो कि ब्लड को लेन देन करते रहता है, ठीक है। ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड है ना। सो ये जो है, ये पहले तो कैसा रहेगा? खुला रहेगा। जब ये खुला रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होगी, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाएगा? इसको भर देना है। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी हो गई, बच्चा दुनिया में आ गया, उसके बाद अब क्या हो रहा है? बच्चे ने सांस लिया, बच्चे का लंग्स फंक्शनल है, अब बच्चे के अलग अलग हार्ट के चेंबर में अलग अलग टाइप का ब्लड जाएगा। राइट एट्रिया में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। और जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो सेपरेट होके निकलना चाहिए। पता पड़ा कि अगर ये डक्टस आर्टेरियोसस नहीं भरा, वो खुला ही रह गया, तो कैसा ब्लड बाहर निकलेगा? मिक्स ब्लड बाहर निकलेगा, है ना। और ये हम चाहते नहीं हैं। तो आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है? ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये भर दिया जाता है। अब उस भरे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहते हैं। सो लिगामेंटम आर्टेरियोसस इज द रिमेन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। आई बात समझ में? क्लियर है जी? चलो, ये हमने देख लिया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में पहले हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। ये बनाया हमने इधर, ये हमने बना लिया इधर। ये हार्ट के वॉल को हम बना रहे हैं।
हम्म, ये क्या है? तो ये हम लोग बना रहे हैं चेम्बर, वेंट्रिकल का चेम्बर। आ जाओ। ये हमने बना लिया। ठीक है। और ये हम लोग भर पाएंगे आज। ये पूरा क्या है बेटा, इतना जो चौड़ा है ये हार्ट का वॉल है। हमने कहा था ना कि हार्ट का जो वॉल है उसमें तीन तीन लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाहर भी आपको पेरिकार्डियम देखने को मिलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो है ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ये बहुत सारा काम कर रहा होता है हार्ट का जो वॉल है ना। चलो जी। अब यहाँ पर देखो हार्ट का हमने इस तरह से चेम्बर बना लिया। ये देखो जब वेंट्रिकल के साइड में हम जो चेम्बर बना रहे हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे जो वॉल बना रहे हैं हम, ये काफी ज्यादा चौड़ा है। ये मैम से गलती नहीं हो गई है। एक्चुअल में वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, स्पेशली उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, ये काफी ज्यादा थिक होता है। थिक होने के पीछे का रीजन है, अब देखो कि अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वेंट्रिकल है ना, उसके पास जो ब्लड पहुंच रहा है, वेंट्रिकल के पास जो ब्लड पहुंचा, अब वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, और पंप करके भेजेगा कहाँ, तो पूरी बॉडी में भेजना है वेंट्रिकल के थ्रू। सो वेंट्रिकल का काम तो बहुत ज्यादा हो गया। वेंट्रिकल के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू की हम बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में भेजना है। और बॉडी जो है उसमें जब आपको भेजना है तो कितना ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो कहीं हार्ट जो है उसका वॉल डैमेज ना हो जाए। इसके लिए देखो नेचर ने कितनी हिफाजत से काम किया है। उन्होंने क्या किया कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल है इसको काफी ज्यादा थिक बनाया है। जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा ताकतवर, और जितना ज्यादा ताकतवर उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, प्रेशर को बेयर कर सकता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो हार्ट, सॉरी हाँ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है पूरी बॉडी में, वो हाई प्रेशर के साथ भेजा जाता है। और उतना हाई प्रेशर बर्दाश्त कर सके इसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो है वो इतना ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ बना लिया। बातें करते करते ये देखो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। प्लस साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल इतना ज्यादा चौड़ा क्यों होता है। तो सबसे ज्यादा चौड़ा किसका वॉल देखने को मिलेगा बेटा, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल सबसे ज्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा। फिर आपको राइट वेंट्रिकल का वॉल चौड़ा देखने को मिलेगा, और फिर आपके पास एट्रिया का वॉल होता है ना। ठीक है, क्यों चौड़ा होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो जी, सो ये अब हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या क्या चीजें हैं। सो इधर आ जाओ। ये ऐसा। हम्म, चलो कुछ कुछ चीजें तो आगे जाकर के रब होंगी, है ना। सो पहले आप लोग यहाँ पर देख लो, ये क्या है बेटा, ये है आपके पास राइट एट्रिया, ये है आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ये है आपके पास राइट वेंट्रिकल, सॉरी हाँ राइट वेंट्रिकल, ये है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने सब बना लिया। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब ये हार्ट लिया, इसको ऐसे करके कट कर दिया। ठीक है, और आप सामने से देख रहे हो हार्ट को, तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो क्या क्या चीजें और हैं। सो बाहर से जो चीजें हैं वो तो आपको दिख रही हैं, लेकिन जब हमने क्रॉस सेक्शन
काटा, ठीक है। तो आपको और क्या क्या पार्ट देखने को मिल रहा है? सो ये जो वॉल है यहां पर आपको, ये देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग मिलेगी, मिलेगी ना। सुपीरियर वेना केवा इधर से एंटर कर रहा था, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा? तो हमने कहा था कि इंफीरियर वेना केवा भी होगा बेटा। सो ये रहा आपके पास इंफीरियर वेना केवा, इसकी ओपनिंग है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर और बनाती हूं, उसको हम कहेंगे कोरोनरी ओपनिंग। ये क्या है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो ये हमने कुछ 3 ओपनिंग बना दी, ये हो गया। इसके अलावा यहां पर हमें कुछ और ओपनिंग बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमने बनाना है, ये है आपके पास पल्मोनरी वेन की ओपनिंग। ये क्या है? ये है पल्मोनरी वेन की ओपनिंग, ठीक है। इधर से ऐसे, यहाँ ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग, ये सारी ओपनिंग हमें दिख गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? सो यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ और चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे ये जो आपके एट्रिया है ना। तो जब एट्रिया यहाँ पर अगर एट्रिया है, एट्रिया के दोनों चेम्बर है, ठीक है। तो दोनों चेम्बर के बीच में, दोनों चेम्बर के बीच में भी क्या होता है? इवोल्यूशन के टाइम, इवोल्यूशन नहीं मतलब एम्ब्रायोनिक स्टेज के टाइम पे क्या होता है कि ये दोनों के बीच में भी कनेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? खाली जगह होता है, कनेक्शन होता है। तो एक खाली जगह हमने कहाँ देखा? एक खाली जगह बेटा हमने देखा कहाँ पे? सो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में हमने वो कनेक्शन देखा। और दूसरा हमने जो ओपनिंग देखा वो है दोनों एट्रिया के बीच में भी ओपनिंग होता है, ठीक है ना। ये ओपनिंग था, लेकिन फिर बर्थ के टाइम पे क्या हो जाता है? इस ओपनिंग को भर दिया जाता है। तो वे जब भरेंगे हम तो कुछ खुरदुरा सा, कुछ रखरा सा सामान दिखेगा। सो ये कुछ इस तरह से अलग से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर हुआ। अभी इसके अलावा क्या, सबका नाम मैं लिखूंगी, है ना। अब इसके अलावा आपको और क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो यहां पर देखो कि ये जो आपका वेंट्रिकल का जो वॉल है बेटा, है ना, ये इतना स्मूथ जितना मैंने बनाया है, वैसे तो स्मूथ बनाया नहीं है, बट फिर भी आपको कुछ स्मूथ सा देखने को मिल रहा है। तो ये इतना स्मूथ होगा नहीं, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये ऐसा, ये रफ सा होता है, ठीक है। ये कैसा होगा? थोड़ा रफ सा होगा, है ना। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होगा? ये तो रफ सा हमने स्ट्रक्चर बना ही लिया है। हम्म, रफ सा स्ट्रक्चर, थोड़ा कॉलम जैसा देखने को मिल रहा है, वो रफ सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिल रहा है बेटा? ये जो कॉलम जैसे स्ट्रक्चर है, वहां से कुछ इस तरह के मसल्स अराइज होते हैं, कुछ इस तरह से मसल्स अराइज होंगे, ठीक है। ये ऐसे, दोनों ही साइड में, दोनों ही साइड में, ये ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरह के ये स्ट्रक्चर हो गए। और इस मसल्स के हेल्प से क्या होता है? कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है, धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है वो आगे आपका जाएगा, ठीक है। आगे कहाँ जाएगा भाई? तो आगे पहले यहाँ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखो इस तरह के एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ आपको दूसरा पार्ट ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ आपको तीसरा पार्ट इस तरह से ऐसे देखने को मिलेगा, ये हो गया। और इसके अलावा इस तरह से ऐसे, ये क्या है? तो ये है आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, क्या है? वाल्व। ये क्या है? सॉरी, ओ शिट, गड़बड़ हो गई। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास? ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो नाम पड़ गया क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो नाम क्या पड़ेगा? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है।
इसीलिए, है ना। तो ट्राइकस्पिड वाल्व आपको कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चा? देखो, तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर हमने कहाँ बनाया, तो तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया है राइट वेंट्रिकल के पास में, एंड दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर हमने कहाँ बनाया है, तो लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल के पास में हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, ये ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, सो हमें बात करना था ये जो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसमें हमने मसल्स को जोड़ा है, और उस मसल से हम लोग यहाँ पर जोड़ने वाले हैं क्या, सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जा रहा है आपके इस, ये जो कस्प लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है, ये कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसा यहाँ भी जोड़ दो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ते हैं, इतना आ गया समझ में, है ना। अब इसके अलावा क्या, चलो पहले लेबलिंग कर ले हम लोग, बाकी और क्या, तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो तो हमने पहले बना लिया, हम लोग सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। सो क्या इस तरह का जो रफ सा स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, कहाँ पर बनाया है, वेंट्रिकल में बनाया है, क्या इस तरह का रफ सा स्ट्रक्चर आपको एट्रिया में भी देखने को मिलता है, तो हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर आपको एट्रिया में भी इस तरह का रफ सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। ये इस तरह का, है ना, ये ऐसा रफ स्ट्रक्चर यहाँ भी देखने को मिलेगा, बट उसमें से कुछ इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं होती है, क्लियर है। चलो अब समझाती हूँ, लेबल करें हम लोग, ये क्या है हमारे पास, सो दिस इज योर सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इंफीरियर या ओपनिंग, हाँ इंफीरियर वेना केवा की वाल्व है। रुको, फिलहाल ओपनिंग, हाँ ये क्या है, ये उसकी ओपनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है, सो कोरोनरी ओपनिंग, इसको क्या कहेंगे, कोरोनरी ओपनिंग, ठीक। ये जो पहले खाली होता था, जो बाद में भर दिया गया है डिलीवरी के बाद, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सो इसको हम कहते हैं फॉसा ओवैलिस, ओवैलिस, फॉसा ओवैलिस क्या है, रिमेन ऑफ सॉरी, रिमेन ऑफ फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये क्या है बेटा ये है आपका पल्मोनरी वेन, है ना। अब यहाँ पे जो रफ सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर पेक्टिनिटी, मस्कुलर पेक्टिनिटी, ठीक है। ये जो कॉलम जैसा स्ट्रक्चर निकल गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम कॉर्ने, कॉलम कॉर्ने। ये जो इस तरह के मसल्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैपिलरी मसल, ठीक है। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, सो ये कहलाता है कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी, ठीक। हो गया स्ट्रक्चर, नहीं अभी कैसे, अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे क्या है, सो यहाँ पर आएगा आपका, ये रहा हमारे पास क्या, ये है आपका, देखो क्या होगा, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, एंड कोरोनरी वेन से, है ना, कोरोनरी वेन से, ठीक है। क्या होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आएगा, आ गया, कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में, इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू आ गया,
आने के बाद अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये इस तरह का बन लाइक स्ट्रक्चर है, ये खुलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ खुला और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ गया कहां पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। यहां आने के बाद अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकलना है और जाना है कहां, आपके लंग्स के पास। सो निकलने के लिए रास्ता कहां होता है, तो यहां एक ओपनिंग होगी, यहां ओपनिंग होगी बेटे। किसकी ओपनिंग होगी, सो ये ओपनिंग होगी आपके पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग। सो ये कुछ इस तरह से हम लोग पल्मोनरी आर्टरी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी और आगे जाकर के ये पल्मोनरी एओर्टा है, आगे जाकर के ये दोनों लंग्स में जाएगा, सो पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम इसको भी फिल कर दें, सब फिल कर ही रहे हैं, है ना। आ जाओ। हाँ हाँ, अब देखो ये भर जाएगा, लेकिन अब क्योंकि ब्लैक है तो वो उस तरह से ले लिया। ठीक है, आ जाओ। ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद जो है ये कहाँ जाएगा बेटा, सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ये क्या है, ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपके दोनों लंग्स के पास गया। ठीक है, उसी तरह से अब दोनों लंग्स के थ्रू क्या आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आएगा, एंटर करेगा आपके लेफ्ट एट्रिया से एंटर करेगा, है ना। लेफ्ट एट्रिया से एंटर करके वो कहाँ जाएगा, तो वो जाना है आपको कहाँ पर, इधर से एंटर करा, इधर से एंटर करा, इधर से एंटर करा, इधर से करा, और वो जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के थ्रू जाना है, आपके पूरी बॉडी में पहुंचना है। सो एओर्टा के थ्रू अगर पूरी बॉडी में पहुंचना है तो यहां पर जो है हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरह का। ठीक है, अब आ जाओ, इसको भी फिल कर लेते हैं हम लोग। हम्म, तो ये आ जाओ। ये हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, ये हमने बनाना है एओर्टा। और एओर्टा से ब्लड होकर के कहाँ जाएगा, तो हमारी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड कैसा पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड, है ना। कैसा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का अभी दिख रहा है, ये कैसा हुआ। हाँ, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये
क्लियर हुआ? सो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है हमारे पास एओर्टा। तो ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन्हीं एओर्टा के पास जो है, जो अभी हमने पढ़ा था कि लिगामेंटम आर्टेरियोसस देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो ये मैंने एक्सटर्नल वाला भी कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पर वापस से बना दी है, आर्टेरियोसस, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक। अब चलो हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसी होती हैं, किस तरह का क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। क्या क्या है आपको स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिल रहा है बच्चा? सो वेसल्स की ओपनिंग देखने को मिल रही है ना। वेसल्स नहीं दिख रहे, वेसल्स की ओपनिंग है। किन किन वेसल्स की ओपनिंग देखने को मिल रही है? सो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग दिख रही है, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग दिख रही है, ठीक है। कोरोनरी वेन की ओपनिंग दिख रही है, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग दिख रही है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोरोनरी वेन की जो ओपनिंग है, ठीक है, यहां पर आपको वाल्व, मतलब एक दरवाजा आपको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं थिबेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व। इंफीरियर वेना केवा में भी आपको देखने को मिलेगा वाल्व, जिसको हम कहेंगे यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व, ठीक है। इसमें आपको सुपीरियर वेना केवा में नहीं मिलेगा, पल्मोनरी वेन में भी आपको वाल्व देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिल रहा है? वेसल्स की ओपनिंग तो है ही, साथ ही साथ आपको ट्राइकस्पिड वाल्व देखने को मिल रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? सो वाल्व तो ये ठीक है, हाँ। वाल्व की अगर हम बात कर लें, ठीक है, वाल्व आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? सो ट्राइकस्पिड वाल्व है बेटा, ठीक। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है आपके पास बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व, 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होता है तो कहेंगे क्या? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वाल्व आपको और भी जगहों पर देखने को मिलेगा, जैसे कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो आपको पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसका जो ओपनिंग है, कहाँ पर ओपन होता है? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होता है पल्मोनरी आर्टरी का, वहां पर भी वाल्व देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व। क्या कहेंगे? सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और ये वाल्व कितने कस्प होते हैं इसमें? तो 3 कस्प होता है, ध्यान रखोगे। उसी तरह से एओर्टा की जो ओपनिंग होती है, वहां पर भी आपको वाल्व देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व। और ये भी कितने कस्प हैं बेटा? 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कितना चेंबर है? सो कितने चेंबर हमने बात कर ली, 4 चेंबर हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट्रियल के वॉल की, ठीक। सो एट्रिया के वॉल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? अभी हमने बात करा फोरामेन ओवेल देखने को मिल रहा है, नहीं सॉरी, फॉसा ओवेलिस देखने को मिल रहा है ना। और इसके अलावा यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? तो ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम मस्कुलर पेक्टिनिटी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एट्रियल के वॉल में क्या देखने को मिल रहा है? ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिल रहा है? फॉसा ओवेलिस, फॉसा ओवेलिस ये मिल रहा है, ठीक। वेंट्रिकल के वॉल की अगर हम बात करेंगे, वेंट्रिकल के वॉल की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या यहाँ देखने को मिल रहा है? तो इनका जो रिजिस जैसा स्ट्रक्चर है, रफ सा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कॉर्ने। क्या कहते हैं बेटा? कॉलम कॉर्ने, ठीक। उसमें और क्या मिल रहा है आपको? पैपिलरी मसल, पैपिलरी
मसल मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा उसमें और क्या मिल रहा है? कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वॉल ऑफ हार्ट की। सो वॉल ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं हाइलाइटर और कलर ये ले लिया मैंने। ये रहा, लेट्स सपोज कि ये मैं बना देती हूँ, ये है हमारे पास हार्ट का वॉल, है ना। ठीक है, चलो, अभी इसके बाद में क्या क्या बताना चाह रही हूँ एक्चुअल में। ये इधर जो है ये आपका चेम्बर है, ये खाली जगह है ना, ये आपको कोई एक चेम्बर है। ठीक, ये आपका क्या है? वॉल, है ना। अब इस वॉल में आपको कितने सारे लेयर्स देखने को मिल रहे हैं? तो यहां पर वॉल ऑफ हार्ट में आपको 3 लेयर देखने को मिलता है। 3 लेयर्ड है। कौन कौन सा लेयर है बेटा? सबसे बाहर वाले को हम कहेंगे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाले को हम कहेंगे मायोकार्डियम एंड सबसे अंदर वाले को हम कहेंगे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे अंदर वाले को हम क्या कह रहे हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम जो है ये क्या होगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा। मायोकार्डियम जो है ये मस्कुलर होता है बच्चा, एंड ये बहुत थिक होता है, मस्कुलर होता है एंड द थिकेस्ट पार्ट है, थिकेस्ट पार्ट है। ठीक है, एपिकार्डियम की हम बात अभी करेंगे, है ना। अब यहां पर आते हैं कि ये जो वॉल है, ठीक है, पहले हम लोग वॉल के लेयर्स को बनाते हैं, है ना। सो सबसे पहले मैं यहां पर आपको अंदर में एक लेयर, सिंपल सा एक सिंगल लेयर ऐसे बना दूं। लेट्स सपोज दिस इज द सिंगल लेयर जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये है आपका एंडोकार्डियम। ये क्या है? ये है आपका एंडोकार्डियम। ठीक, ये क्या है आपका? ये हमने बनाया मायोकार्डियम। ठीक है, ये हमने मायोकार्डियम बना लिया। अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं क्या? अब हम लोग बनाते हैं बेटा बाकी के लेयर्स। चलो, सो बाकी के लेयर्स में हमें क्या बनाना है? एपिकार्डियम बनाना है। अब एपिकार्डियम बनाने से पहले ना मैं यहाँ पर आती हूँ कि इसके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? पेरिकार्डियम कह रहे होते हैं। सो ये हमारे पास पेरिकार्डियम है। ठीक है, सो पेरिकार्डियम की मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर स्ट्रक्चर समझाऊंगी। बहुत आसान है, तभी समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, सबसे पहला पेरिकार्डियम, तो ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है बेटा? ये है आपके हार्ट का प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियम है इसको हमने डिवाइड करा दो लेयर में। पेरिकार्डियम को हमने डिवाइड किया 2 लेयर में। एक हम कहेंगे आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरे को हम कहेंगे इनर सेरस पेरिकार्डियम। सो सबसे बाहर वाला आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ये हो गया। और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? इनर सेरस पेरिकार्डियम। ठीक, अब ये जो इनर सेरस पेरिकार्डियम है इसको हम वापस से डिवाइड कर देंगे 2 लेयर में। इनर सेरस पेरिकार्डियम को हम वापस से डिवाइड कर देंगे 2 लेयर में। एक हम कहेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, एक हम कहेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, और दूसरे को हम कहेंगे इनर विसरल पेरिकार्डियम। दूसरे को हम क्या कहेंगे? इनर विसरल पेरिकार्डियम, है ना। और इस इनर विसरल पेरिकार्डियम और आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा स्पेस, जिसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल स्पेस, और उसमें भरा पड़े रहेगा फ्लूइड, जिसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो पेरिकार्डियल स्पेस,
ठीक है, हो गया इतना। चलो जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो क्या है और कैसे अरेंज है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि मैंने क्या कहा, हमने बना लिया एंडोकार्डियम, फिर हमने बना लिया मायोकार्डियम, अब मैं बनाती हूँ आपके लिए क्या, पेरी एपिकार्डियम। ठीक है, सो ये हमने बना लिया एपिकार्डियम, ये हमारे पास एक लेयर हो गया एपिकार्डियम का। ठीक है, ये एपिकार्डियम हो गया। चलो जी, ये क्या है बेटा, सो दिस इज द एपिकार्डियम। आपको पता है इसी एपिकार्डियम को हम इनर विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, इनर विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, है ना। स्पेस हमने दे दिया और स्पेस देने के बाद आपको फिर एक लेयर लगाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम, जिसको हम क्या कहेंगे, आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। ये हमारे पास आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम है। ये क्या है, आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, ये है आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। इसके अलावा यहाँ पे अंदर में क्या करना है, हमें फ्लूइड भर देना है, अंदर में हमें फ्लूइड भर देना है। ये अंदर, ये पूरा भरा हुआ है फ्लूइड। ठीक है, आउटर पेरिएटल हो गया। अब इसके बाद आपको और क्या देखने को मिल रहा है, आउटर पेरिएटल मतलब इनर सेरस हो गया। ठीक है, इनर सेरस हो गया तो आउटर फाइब्रस आपको देखने को मिलेगा। सो हियर वी हैव द आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सारे की लेबलिंग। तो हम्म, ये क्या है, ये है आपका आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक, ये है आपका इनर सेरस, नहीं इनर सेरस नहीं, ये है आपका आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। ये है आपका आउटर पेरिएटल पेरिकार्डियम। ये है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। ठीक, इसके अलावा ये क्या है हमारे पास, तो ये है बेटा इनर विसरल पेरिकार्डियम। इसको हम क्या कहेंगे, इनर विसरल पेरिकार्डियम, या इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। ये देखो यहां हमने पहले ही लिख रखा है, दिखा, आया समझ में। ठीक है, चलो जी। सो हार्ट के वॉल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और इसके बाहर का और लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर इनर सेरस पेरिकार्डियम। इनर सेरस को दो पार्ट में डिवाइड करा, आउटर पेरिएटल एंड इनर विसरल। आउटर पेरिएटल और इनर विसरल के बीच में हमने स्पेस रखा, उसके अंदर फ्लूइड भर दिया जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है और फिर हमारे हार्ट को बचाता है। सो ये हमारे हार्ट का वॉल हो गया। क्लियर है, चलो जी। अब हम इसके बाद बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। सो डबल सर्कुलेशन हमने पहले ही बात कर लिया है कि एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचने से पहले हार्ट से होकर के ब्लड कितनी बार गुजर रहा है, अगर दो बार गुजरेगा कंप्लीट तो कहेंगे डबल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट्स एज टू इंटरकनेक्टेड सर्किट्स इन ensuring complete separation of oxygenated and deoxygenated blood from maximum efficiency। एंड हमारे पास जो डबल सर्कुलेशन है वो दो है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। मेरे पास इसके लिए एक ट्रिक है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां एंड करेंगे, तो वो है आपके लिए पूर्वी
अब ये क्या है भाई? सो पूर्वी, पूर्वी का स्पेलिंग आप वाला नहीं, ये PURY पूर्वी। और क्या पूर्वी को कुछ मंगाते हैं? पूर्वी ला। सो पूर्वी ला। सो पी से हम लेंगे क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पी से क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। आरवी, आरवी से हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एंड एल ए से हो जाएगा आपका लेफ्ट और एट्रिया, है ना। तो अब यहां पर देखो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे? राइट वेंट्रिकल मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से वो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो जाएगा आपके लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया में। सो ये छोटा सा जो पाथवे है ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये छोटा सा होता है। दूसरा जो है वो सिस्टमिक है। तो जहां आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन को एंड किया उसके बाद से आप सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब लेफ्ट एट्रिया में एंड किया था तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया, और इसका जहां स्टार्ट किया था उसके बाद वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहां जाएगा? आपके एओर्टा के थ्रू कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर वो कहां आएगा? आपके राइट एट्रिया में आएगा, और राइट एट्रिया से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल। तो यहां हमने ऑलरेडी राइट वेंट्रिकल लिख रखा है, तो यहां क्या होगा आपका? राइट एट्रिया, है ना। इसके लिए एक और न्यूमोनिक्स मैंने रखा था कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए जो है एक भाई है ना, वो पूछता है अपनी बहन से कि बता तुझे कौन ज्यादा पसंद है, या तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए या तुम्हें तुम्हारा वीरा चाहिए? लव और वीरा, ठीक है। सो यहाँ पे आर ए को इस तरह से बड़ा लिखेंगे तो हो जाएगा, है ना। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर के राइट एट्रिया तक जाता है। ये ज्यादा बड़ा सर्कुलेशन है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा है, पूरी बॉडी में लेकर के जा रहा है, उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड को भी कैरी कर रहा है और फिर राइट एट्रिया में पहुंचा रहा है, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रिया, ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड लेसर सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक किया जाता है ना, pick up oxygen and releases carbon dioxide in the lungs. Left ventricle to aorta, to body organ, to vena cava and to right atria, also called greater circulation. Oxygenated blood delivers oxygen and nutrients to all body tissue and collect metabolic waste. क्लियर हो गया जी। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? हमने आज बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि हमारा जो हार्ट का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, ह्यूमन का हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देखा, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा बहुत सारी चीजें बात की कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, क्यों उसके वेंट्रिकल का वॉल जो है वो ज्यादा चौड़ा होता है ना। ये सारी चीजों की हमने बात कर ली, और साथ ही साथ हमने आज देख लिया है डबल सर्कुलेशन। सो विद दिस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।